नमस्कार दोस्तों, मैं एच के जैन अपने यूट्यूब चैनल एच के जैन डायरीज पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक इस प्रकार की डिश के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत ही स्वास्थ्यप्रद और सभी उम्र के लोगों के लिए खाने को सर्वश्रेष्ठ चीज़ है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो नुकसानदायक हो। तो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, इसका जो नाम है वो हरी भरी नाम से इसको हम बनाते हैं। इसकी जो सामग्री है पहले देखिए। हमें चावल लेना है, दलिया लेना है, मूंग ले सकते हैं या मूंग की दाल ले सकते हैं। जितना चावल रहेगा उससे डबल गेहूं का दलिया, जितना दलिया रहेगा उससे डबल मूंग की दाल या खड़ी मूंग। मूंग लेते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो मूंग ऑर्गेनिक है वही होना चाहिए। अभी 3 महीने के अंदर तैयार होने वाली जो मूंग बाजार में आ रही है उसको कतई प्रयोग मत कीजिए। उस पर मैंने एक वीडियो ही बनाया है। वो पूरी तरह से जहरीली और नुकसानदायक है। तो इसकी जो कुकिंग आप करेंगे, सबसे पहले आप 1 लीटर पानी लेंगे, कुकर में पानी रख देंगे या पतीली में या कढ़ाई में पानी रख देंगे। जब पानी है, जब हल्का गुनगुना हो जाएगा तो सबसे पहले आप जो डालेंगे वो मूंग डालेंगे। मूंग डाल दिया, उसके तुरंत बाद दलिया डालेंगे और उसके बाद में चावल को धोएंगे और चावल डालेंगे। इसका जो क्रम है ये इसी तरह से रखना है और पहले से कोई सामग्री तैयार नहीं करना है। इसके बाद में आपको डालना है तेज पत्ता और दालचीनी। इसको डालने के बाद आप जो अन्य जो चीज़ें हैं, काली मिर्च, जीरा, सौंफ, धनिया और हल्दी, इसे डाल दीजिए। अब इसमें देखिए, ध्यान रखने की बात यह है कि ये सारे मसाले खड़े होना चाहिए, हल्दी को छोड़ करके, क्योंकि इसकी शुद्धता के लिए ये आवश्यक है और उसके स्वाद के लिए ये आवश्यक है। जब आप ये चीज़ें डाल देंगे, इसके बाद में क्या है, आप परमल को काटिए। आपको ये जो सामग्री जो रखना है इसको बिल्कुल मीडियम या स्लो आंच पर ही रखना है। हल्का हल्का वो पकता रहेगा। इसके बाद में जब पक रहा है उसी समय आप परमल को उसके छोटे छोटे पीस करेंगे। छोटे छोटे पीस करके सबसे पहले आप परमल डालेंगे। इसके बाद में आप लौकी, यदि आप लौकी पसंद करते हैं तो लौकी डालिए, नहीं डालना तो नहीं डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि लौकी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है तो डालें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद लौकी डालिए। लौकी के बाद में देखिए, पहले से तैयार लेकिन नहीं करना, उसी समय छीलना है, उसी समय डालना है। मध्य आंच पर वो हल्का हल्का पकता रहेगा, क्योंकि इसके लिए कुकिंग को कम टाइम चाहिए। इसके बाद आप जो गाजर है, गाजर को आपको डालना है, छील करके पीस बनाएंगे, गाजर डालेंगे। गाजर बाद में इसलिए कह रहे हैं कि हल्की यदि कड़क रह जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सलाद के रूप में भी खाते हैं। इसके बाद में फिर क्या है आपको कि जो टमाटर है इसे मिक्सी में पीसना है। मिक्सी में पीस करके आपको इसका घोल बना कर डालना है। यदि लाइट नहीं है तो आप टमाटर को मिक्सी में ना पीस करके आप किसनी से इसे किस भी सकते हैं, लेकिन पीस नहीं डालना है आपको। इसको बाकायदा किस करके लिक्विड ही इसका डालना है। इसके बाद क्या है, यदि आप प्याज और लहसुन का प्रयोग करते हैं तो इसे भी डालिए, क्योंकि हार्ट पेशेंट के लिए लहसुन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए लहसुन का यदि आप प्रयोग करेंगे, यदि आप यूज करते हैं तो इसे डालिए। ये सब करने के बाद, चूंकि ये सारा पक रहा है, इसके बाद में आपको गाय का देसी घी, और कोई चीज़ नहीं डालना है, गाय का देसी घी आपको डाल देना है। जब ये सब पक जाएगा उसी समय लास्ट में आपको ये जो मिर्ची है, मिर्ची को आपको टमाटर के साथ में ही पीसना है। धनिया पत्ती डाल देना है। इसमें जो मुख्य रूप से आपको जो ध्यान रखने की बात है कि इसका जो क्रम है, इस क्रम को डिस्टर्ब नहीं करना। आप कहोगे कि मसाले तो आमतौर पर पकाए जाते हैं,
यदि हम तेल की कुकिंग करते हैं तो वो तेल हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। आप घी बाद में डाल रहे हैं, पक जाना है घी, लेकिन पहले नहीं डालना है। मैंने आप लोगों को बताया कि ये सारी की सारी सामग्री पानी में पकेगी, तेल में कोई सामग्री आपको नहीं पकाना है। घी डालेंगे आप, और ये करने के बाद में आप उसको ढक दीजिए, बंद कर दीजिए। 5 मिनट जैसे ही हो जाएंगे उसको आप पूरी तरह से गैस को बंद कर दीजिए, 15-20 मिनट रखा रहने दीजिए, और आपकी जो हरी भरी है वो तैयार हो जाएगी। तैयार होने के बाद आप उसे निकालिए बाउल में, दही डालिए। अभी मैं पकने के बाद में आप लोगों को बताऊंगा। तो मित्रों, ये जो सामग्री है और इसका जो प्रयोग है, सबसे बड़ी बात एक ये है कि इसे कोई भी व्यक्ति पका सकता है। इसमें किसी तरह की कोई भी टेक्निकल चीज नहीं है। मान लीजिए गाजर के पीसे, इनके पीसे छोटे हो जाएंगे या बड़े हो जाएंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज एक ये है कि इसको बनाने में जो मटेरियल यूज किया जा रहा है वो ठोस है, जैसे दलिया है, भी मैदा या आटा कुछ नहीं है। तो इससे हमारा पेट बिल्कुल क्लियर रहता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है, और कई तरह की जो बीमारियां हैं उन पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में वेजिटेबल्स डाली जा रही हैं। अब आप कहोगे कि डालना कितना है, तो देखिए ये जो सामग्री है, इतनी सामग्री में इतनी सब्जी तो पड़ेगी ही पड़ेगी। इसमें आप बीन्स भी डाल सकते हैं, मूंगफली भी थोड़ी बहुत डाल सकते हैं। तो इतनी सामग्री में आपको इतनी ग्रीन वेजिटेबल्स का प्रयोग करना है। और हाँ जी मित्रों, तो फिर ये हमारी जो हरी भरी है वो तैयार हो चुकी है। इसे आप दही के साथ में या बिना दही के भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे भी आपकी पसंद हो। इसमें जो नमक का जो प्रयोग है, आप जितना लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको कड़ी पत्ता उपलब्ध होता है तो कड़ी पत्ता भी इसमें डालें। और विशेष ध्यान रखने की जो बात है वो यह है कि जो मूंग है, मूंग यदि खड़ी मूंग रहती है उसे आप कम से कम 2 घंटा पहले पानी में गला दें, और यदि मूंग की दाल रहती है तो कम से कम आधा घंटे पहले उसको गलाएं। तो इसको आप टेस्ट कीजिए, इसको आप खाइए। ये पूरी तरह से स्वास्थ्यवर्धक है, किसी भी तरह की किसी को कोई भी बीमारी है हर कोई इसको खा सकता है। और आपका किसी तरह का कोई सुझाव है वो हमको बताइए, और यदि आप बनाते हैं तो उसका टेस्ट भी हमको बताइए। मित्रों, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का एक सेवानिवृत्त प्राचार्य हूं, और अपने YouTube चैनल HK जैन डायरीज के माध्यम से प्रेरक प्रसंग, प्रेरक कहानियाँ, मोटिवेशनल स्टोरीज आदि आप लोगों को प्रेषित करता रहता हूं। लेकिन थोड़ी हल्की फुल्की मेरी कुकिंग में भी रुचि है, तो उसका एक नमूना आप लोगों के साथ प्रस्तुत किया। मैं चाहूँगा कि चूँकि यह एक इस तरह का फूड है कि बहुत ही ईजी कुकिंग है, बहुत ही हेल्दी है, तो आज के टाइम पर जबकि पिज्ज़ा और बर्गर का ज़माना है, उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा इसको आप लोग हाईलाइट करें, दूसरों को बताएं, जिससे कि सभी लोग स्वस्थ रह सकें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।